In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 145. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. जितनी इज्जत दोगे मोहब्बत उतनी ही गहरी होगी. इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बगैर बेकार है. यानी हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम लोगों की इज्जत करें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि मुझे समझ नहीं आ रही, तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो. अच्छा, अक्सर हम ये आम जिंदगी में इस तरह के जुमले बोलते हैं. अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही या मुझे समझ नहीं आती, तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो. या इसी तरह से मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए. या कुछ लोग कहते थे मुझे समझ नहीं आती तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए. या मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी बातें क्यों इतनी पेचीदा हैं. या मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी बातें क्यों इतनी पेचीदा हैं. यानी समझ नहीं आ रही और समझ नहीं आती, इसका भी फ़र्क हम स्ट्रक्चर में चेक करेंगे. और इसके अलावा कभी हम यूं भी बोल देते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा इरादा क्या है. आइए सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. अच्छा, अब देखें, इसमें एक पॉइंट नोट रखें कि अगर तो समझ नहीं आ रही यानी प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो, तो फिर हम कांट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड. लेकिन अगर हो कि मुझे समझ आती नहीं है, यानी हैबिचुअल बात हो रही है, आदत की बात है, यानी समझ नहीं ना आती, तो फिर आप कांट की बजाय डोंट का यूज़ करेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड. यानी अगर समझ नहीं आ रही, आई कांट अंडरस्टैंड. अगर समझ नहीं आती, आई डोंट अंडरस्टैंड. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा, और ये जो दरमियान में क्वेश्चन वर्ड आता है, ये रिलेटिव का प्रोनाउन बन जाता है. यानी टू क्लासेस को मिलाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कीप इन माइंड कि अगर क्वेश्चन वर्ड जब जुमले के दरमियान में आता है, तो उसके फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन का काम देता है, एक रिलेशन डेवलप कर रहा होता है टू क्लासेस के अंदर. अच्छा, अब देखना ये है कि ये स्ट्रक्चर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस कन्फ्यूजन और लैक ऑफ कम्प्रीहेंशन अबाउट समथिंग, यानी जब कोई बात हमें समझ ना आ रही हो, या जब हम अपनी परेशानी का इज़हार करना चाहें कि भाई किसी चीज़ के बारे में मुझे उसके बारे में पता नहीं चल रहा, तो वहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है. अच्छा, आइए अब इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं और इससे हमें ये मामला और क्लियर हो जाएगा. मैं समझ नहीं पा रही कि ये मसला क्या है. यानी कोई खातून ये बोल रही हैं कि मैं समझ नहीं पा रही कि ये मसला क्या है. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज. या अगर पास में ले जाना है कि मैं समझ नहीं पा रही कि मसला क्या था, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम वाज. ठीक है ना. यानी इसकी जगह वाज लगाएंगे या इसकी जगह विल भी लगाएंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा. मुझे समझ नहीं आती वो क्या कहना चाहता है. अब देखिए, यहाँ हमने आ रही की बजाय आती का लफ्ज़ यूज़ किया है. जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे नहीं समझ आती, आई डोंट अंडरस्टैंड. यानी मेरी हैबिट क्या लें या ये सिचुएशन कुछ ऐसी है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू से. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू से. मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों गुस्से में है. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज एंग्री. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इज एंग्री. अच्छा, अगर आप इसको यूं कहते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों गुस्से में आए, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज एंग्री. यानी आप कांट की जगह डोंट यूज करें तो आती का ट्रांसलेशन हो जाएगा. आ रही है तो कांट का इस्तेमाल करेंगे. मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू टू आर फाइटिंग. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू टू आर फाइटिंग. मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम दोनों क्यों हंस रहे हो. यानी अगर क्लास में बच्चे हंस रहे हो तो टीचर कह देता है, भाई आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू टू आर लाफिंग. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू टू आर लाफिंग. मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे. यानी आप मुझे बताएं ना, मुझे नहीं समझ आ रही. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट टेलिंग मी. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट टेलिंग मी. यानी मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट टेलिंग मी. तो ये आपने देखा कि ये हम आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. आ रही की जगह हम यानी जहाँ कांट यूज़ किया है तो फिर डोंट यूज़ करेंगे, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा. मुझे समझ नहीं आती कि तुम क्यों इतने खामोश हो. अब देखिए, रही की जगह हमने यूज़ कर लिया आती का लफ्ज़. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो क्वाइट.
सो का मतलब होता है इतने, क्वाइट का मतलब खामोश। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो क्वाइट। अच्छा, अगर इसको हम दूसरा बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्यों इतने खामोश हो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो क्वाइट। मुझे समझ नहीं आ रही तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर इग्नोरिंग मी। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर इग्नोरिंग मी। अगर टेंस चेंज करना है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे थे, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू वर इग्नोरिंग मी। मुझे समझ नहीं आ रही तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू लव मी सो मच। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू लव मी सो मच। अच्छा, अगर ये जुमला यूं हो कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू लव मी सो मच। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होती है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू केयर अबाउट मी। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू केयर अबाउट मी। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू केयर सो मच अबाउट मी। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू केयर सो मच अबाउट मी। अच्छा, अगर आप इसको यूं कहते हैं मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू केयर सो मच अबाउट मी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हमेशा देर से क्यों आता है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज ऑलवेज लेट। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इज ऑलवेज लेट। अच्छा, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही ऑलवेज कम्स लेट। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही ऑलवेज कम्स लेट। लेकिन ही इज ऑलवेज लेट, इट हैज द सेम सेंस, वही सेंस है। मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्यों नाराज हो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर अपसेट। अच्छा, अपसेट होना या एंग्री होना सेम थिंग, एक ही बात है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर अपसेट या आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर एंग्री। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, आई कांट अंडरस्टैंड वेयर यू गॉट ऑल दैट मनी फ्रॉम। आई कांट अंडरस्टैंड वेयर यू गॉट ऑल दैट मनी फ्रॉम। अब देखिए, आई कांट अंडरस्टैंड के बाद हमने क्वेश्चन और वेयर यूज़ किया, वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यू लगाया, फिर सिंपल पास्ट टेंस है यू गॉट ऑल दैट मनी फ्रॉम। आई कांट अंडरस्टैंड वेयर यू गॉट ऑल दैट मनी फ्रॉम। मैं समझ नहीं पा रहा वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इज इन सच अ हरी। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इज इन सच अ हरी। मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों नहीं आ रहा, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इज नॉट शोइंग अप। अच्छा, शो अप का मतलब ही आना होता है, कम के माना में यूज करते हैं। व्हाई ही इज नॉट कमिंग, तो कमिंग की जगह हमने शो अप का जो फ्रेज है वो यूज किया हुआ है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इज नॉट शोइंग अप। मुझे समझ नहीं आ रही तुम इतना परेशान क्यों हो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो स्ट्रेस्ड। अच्छा, स्ट्रेस्ड होता है परेशान होना, डिस्टर्ब होना चाहिए, तो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो स्ट्रेस्ड। या मुझे समझ नहीं आती तुम इतना परेशान क्यों हो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो स्ट्रेस्ड। मुझे समझ नहीं आती तुम ये क्यों कर रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। अच्छा, अगर मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये क्यों कर रहे हो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर टेंस चेंज करना है तो व्हाट इज की जगह व्हाट वाज गोइंग ऑन, यानी क्या हो रहा था, तो आप टेंस इस से चेंज करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा इरादा क्या है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर प्लानिंग। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर प्लानिंग। या मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा इरादा क्या था, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू वर प्लानिंग। मैं समझ नहीं पा रहा वो इतनी देर क्यों लगा रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इज टेकिंग सो लॉन्ग। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज टेकिंग सो लॉन्ग। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें आराम क्यों नहीं मिल रहा, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट गेटिंग एनी रेस्ट। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट गेटिंग एनी रेस्ट। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी बातें क्यों इतनी पेचीदा हैं, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई योर वर्ड्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड होता है पेचीदा, तो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई योर वर्ड्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्यों बार बार यही बात कह रहे हो, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज सेंटेंसेस, अगर मुझे समझ नहीं आती, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रही, आई कांट अंडरस्टैंड, उसके बाद हमने क्वेश्चन वर्ड वाई वेयर जो भी यूज़ करना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.